नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आपको हमारी सबसे पहले मिल सके। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको जो है हमारी वीडियो जो हम यहाँ से अपलोड करते हैं वो मिल जाती है सबसे पहले। और आइए साथियों, सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर इस समय एक बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, वो है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। भारत विरोधी जिस तरीके से भारत विरोधी जिस तरीके से बांग्लादेश जो है बयानबाजी कर रहा है, जो अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ बांग्लादेश में हैं, इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है वहाँ पे। एक नेता उस्मान हदीज, जिसकी मौत पर खुद वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी के बयान हैं कि मारने वालों का जो है अभी तक कोई कनेक्शन इंडिया का इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ना ही मारने वाले अब तक भारत में छिपे हैं। उसके बावजूद उन्मादी भीड़ ने भारत के विरोध में जिस तरीके की बयानबाजी की, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस उन्हें जिस तरीके से संरक्षण देते रहे, और तो और अगले गुस्से में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश के अंदर, जो कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की हत्या का प्रयास हुए, हत्या हुई, लूटपाट हुई, आगजनी हुई, इन सभी की यहाँ पर अब भारत में ही प्रतिक्रिया होने लगी हैं। भारत में प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा सवाल ये, अगर भारत में यहाँ पर या भारत के अंदर, बांग्लादेश में, भारत के अंदर या एम्बेसी के खिलाफ या हाई कमीशन के खिलाफ कुछ भी हुआ, तो क्या ये भारत में नहीं हो सकता? क्या बांग्लादेश में जो हाई कमीशन इंडिया में है, तो उसके बाहर में भारत के लोग खड़े नहीं हो सकते? होना शुरू हो चुका है। नंबर दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से भारत के नाम पर बांग्लादेश में रह रहे यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, क्या वैसा ही भारत में जो बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसकर आ गए हैं, जो कि बांग्लादेशी हैं, अवैध रूप से घुसकर आ गए हैं भारत के अंदर, क्या उनके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो सकता? क्योंकि बांग्लादेश जिस चीज़ से अपने आप को प्रोटेस्टेड मांग रहा है, वो ये कि हम तो छोटे हैं, माफ़ कर दिया जाएंगे। और भारत के लोगों में इतना बड़प्पन है कि वो हमारी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आज के सेशन में भारत के अंदर उठती उन तमाम प्रतिक्रियाओं की बात यहाँ पर, जिसमें एक छोटा सा देश कभी भारत से निकलकर अलग देश बना था 1971 में, जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो भी भारत का भी योगदान था। आज वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो कि निर्वाचित नहीं है, कट्टरपंथियों के समर्थनों से छात्रों को गुमराह करके पिछले 1.5 साल से अधिक समय से जो है सत्ता में बैठी है। आज उस सरकार के प्रेजेंस में जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। तमाम प्रकार की जो है कल्चरल साइट को यहाँ पर टारगेट किया गया है या किया जा रहा है, एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। तो साथ साथ में जो है साथ के पड़ोसी देशों के साथ पूरी तरह से व्यवहार खराब किए जा रहे हैं। अन अनएम्प्लॉयमेंट की सीमा बढ़ती चली जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, सभी चीज़ें फिलहाल बड़ी सुर्खियाँ हैं। ऐसे में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए ये चीफ एडवाइज़र जो बने मोहम्मद यूनिस, पाकिस्तान की मदद से अपने आप को बचाने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही साथ भारत में बांग्लादेश के खिलाफ क्या माहौल है, इसकी चर्चा जो है आज के सेशन में की जाएगी। यहाँ पर साथियों देखिए, चर्चा है यहाँ पर भारत के अंदर बांग्लादेश के अंदर खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की, जिसके चलते बांग्लादेश ने यहाँ पर बांग्लादेश में बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या बांग्लादेश में, उन्हें जो है समन किया है। ऐसे में आज अमेरिका का और रूस का बयान भी जानना मायने रखेगा कि इस तरह की व्यवस्थाओं पर अमेरिकी चुप क्यों है, और रूस ने भारत के समर्थन में क्या बयान दिया है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर उस्मान हदी की मौत से उत्पन्न हुआ जो आंदोलन है, इस प्रकार से जो है अज्ञात लोगों ने हत्या की, और उस हत्या की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी गई। यहाँ पर उस्मान हदी की मौत पर पूरा बांग्लादेश ये मानने को मजबूर हुआ कि उन्हें यहाँ पर 100% भारत ने ही मरवाया होगा, क्योंकि शेख हसीना भारत में है। ऐसे में यहाँ पर उस्मान हदी के नाम पर
जो प्रोटेस्ट था वो भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया। उस्मान हदी के यहाँ पर हथियारों को पकड़ने का जो प्रोटेस्ट था वो भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट में बदल गया। इसे फ्यूल करने में जो निश्चित ही कट्टरपंथियों में जिस प्रकार से काम किया, तो उसमें विदेशी ताकतों का हाथ ना हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर उन तमाम अखबारों को जो कि बांग्लादेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से सक्रिय बड़े अखबार थे, उनके दफ्तरों को यहाँ पर आग लगाई गई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। ऐसे तमाम ऑफिसों को टारगेट किया गया जहां से भारत के संबंध में इंडिया एम्बेसी जो हाई ऑफिस है उसे बांग्लादेश में यहाँ पर टारगेट किया गया। इस पर देखिए ढाका को भारत की तरफ से संदेश भी भेजा गया कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये घटना जिसने दीपू चंद्र दास की इस प्रकार से हत्या की गई कि जिससे पूरी दुनिया पूरी शर्मसार हो गई कि मानवता का खुलेआम इस प्रकार से यहाँ पर बर्बरतापूर्वक अन्यायपूर्ण तरीके से अपमान हो रहा है, उस पर दुनिया की चुप्पी ने दुनिया के दो राहे मतभेद को भी देख लिया और दुनिया को समझ भी लिया है कि ऐसी घटनाओं पर अमेरिका दुनिया के किसी और देश के लिए क्या व्यवस्था रखता है और यहाँ पर और अपने बिठाए जो है रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या व्यवस्थाएं रखता है। दीपू चंद की मौत के बाद भारत में एक गुस्से का माहौल है। यहाँ पर भारत के अंदर दुनिया में भारत के लोग अब इस बात को उठा रहे हैं कि आप लोग कैसे यहाँ पर उस्मान हदी के व्यक्ति के दूसरी तरफ दीपू चंद्रदास, इन दोनों की मौत पर अलग अलग स्टैंड रख सकते हैं। उस्मान हदी की मौत को यहाँ पर अभी तक बिना जांच किए ही पूरी तरीके से स्टैंड के खिलाफ मान लिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ है दीपू चंद्रदास जिसके बारे में अखबार लिख रहे हैं कोई भी एविडेंस नहीं है जिसने किसी भी प्रकार की जो है निंदा की हो। कोई एविडेंस फेसबुक पर भी प्रेजेंट नहीं है जिसको आधार मानकर यहाँ पर ये उसके खिलाफ ये अन्याय करते हुए दिखाई दिए, जिसको जिंदा जला दिया गया। सोचने वाली बात यह है यहाँ पर कि दीपू चंद्रदास जिसको मारना यहाँ पर जनता ने अपने हाथ से न्याय की पूर्ति के लिए किया कि चलो न्याय हम दे देंगे, तो ऐसे में फिर स्टेट की ज़रूरत ही क्या है? बांग्लादेश को सरकार की ज़रूरत ही क्या है अगर जनता ही न्याय देने में आ रही है? तो ऐसे में जो स्टेटनेस उत्पन्न होती है बांग्लादेश की, तो इसके खिलाफ दुनिया के अंदर अब लोग प्रदर्शन करने को उतरे हैं। भारत पर कनेक्शन नहीं मिला है। बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर करके न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग इस झूठे तरीके से जो निर्दोष था उसको मारने पर कट्टरपंथियों के खिलाफ एकत्रित हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में यहाँ पर भारत की तमाम जितने भी हाई कमीशन ऑफिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी आज ढाका की जो कॉन्सुलेट जो बांग्लादेश का यहाँ पर हाई कमीशन ऑफिस है उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग एकत्रित हुए, और एकत्रित हुए लोगों ने पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और निकल करके ढाका यानी बांग्लादेश की जो है भारत के अंदर जो हाई कमीशन है उसके बाहर प्रदर्शन किए। यहाँ पर देखिए, आप देख ही रहे होंगे। ये अगर बांग्लादेश को ये लगता है कि भारत ने अपनी तरफ से ये प्रतिक्रिया क्यों दी, तो इसके लिए उन्होंने एनबॉय को बुलाया लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत के खिलाफ जो बांग्लादेश में माहौल है उसके लिए बाकायदे में भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, जो कि हमारे देश की नियम में है कि हमारे पास कोई भी आएगा हम उसको शरण देंगे। हमने बहुत बार लोगों को शरण दी है, हमने जो है शेख हसीना को भी इसीलिए शरण दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आज बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है। या बांग्लादेश में आज कोई भी घटना घटती है तो भारत जिम्मेदार है या भारत को उसके पीछे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर यदि लोगों ने ये समझा कि तुम हमें कमज़ोर मत समझो, मैं कई बार बोलता हूँ कि भारत का चुप रहना बांग्लादेशियों का दुस्साहस बढ़ा रहा है यहाँ पर। और संभवतः यहाँ पर ये जो बयान है इसी बात की वजह से आज लोगों में ये भाव उत्पन्न हुआ है कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी तो नहीं समझा जाने लगा है। इसके चलते आप लोगों को आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, और यहाँ पर देखिए जो लोग ये प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं ये ढाका की एम्बेसी यानी बांग्लादेश की जो एम्बेसी भारत में है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गए और ये लोग प्रदर्शन करने में अंदर तक चले गए। यहाँ पर इनकी जो है प्रतिक्रिया या फिर जो विरोध है वो इस बात के खिलाफ है कि आप भारत को अपने यहाँ पर फैल्डिंग व्यवस्थाओं को जो है जिम्मेदार मत ठहराइए। उसका नाम लोक प्रतिक्रिया की तरफ से यहाँ पर है। ये दिल्ली में ही नहीं, अभी तो कोलकाता में भी प्रदर्शन हुए। अभी तो यहाँ पर देखिए कोलकाता के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को उठाया गया, लोगों को इस मामले में कई जगह पर इस मामले में जो है
बांग्लादेश के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन जो है प्रदर्शन किया गया है। हिंदू ग्रुप्स ने यहाँ पर देखिए जो बांग्लादेश का सेंटर है सिलीगुड़ी में, उसके बाहर भी प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर बांग्लादेश के जो है हाई कमीशन ने यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसके चलते जो है अपने वीज़ा सर्विस को रोक दिया है। सिक्योरिटी सिचुएशन बता करके बांग्लादेश हाई कमीशन जो यहाँ पर देखिए आप न्यू दिल्ली है, तो वहाँ पर टेम्परेरी जो है सस्पेंड कर दिया अपनी सारी कॉन्सुलेट सर्विस को, कि नहीं भाई, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भारत के जो खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं भारत की भुगतेगा। यहाँ पर रिवर्स हुआ, यहाँ से भी सारी की सारी जो है प्रतिक्रियाएँ गई और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो है सारी सर्विस सस्पेंड कर दी, लेकिन जांच बैठा दी गई। यहाँ पर याद दिलाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू जिन्होंने बांग्लादेश में ही रहना प्रेफर किया था, उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन उन बांग्लादेशियों को केवल भारत के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। उन बांग्लादेशी हिंदुओं को जिस प्रकार से दीपू चंद्र दास को आग के हवाले किया गया, जिंदा जला दिया गया, वो दर्शाता है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हालात ये है। यहाँ पर विचित्र स्थिति सोचिए कि भारत में तो आंकड़े बताते हैं 2001 से 11 के बीच में कई हायर गवर्नमेंट इंडिया फिगर में ये बात निकल कर आती है कि लगभग 1.25 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों का जो है यहाँ पर डेटा देख लिए तो 35 लाख के आसपास यहाँ पर 2011 के आंकड़ों 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 35 लाख लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। यदि यहाँ पर टिट फॉर टैट जैसी हरकतें होती चली गई तो भारत में तकड़ी जो है अव्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिससे बांग्लादेश को और भारत सरकार को दोनों को जो है सचेत होने की आवश्यकता है। लोग अपनों का और भारत के खिलाफ होता प्रदर्शन शायद जो है ना हैंडल कर पाए, ये इनको समझने की आवश्यकता है। ऐसे में यहाँ पर ये देखिए इस बात को लिखते हैं कि ढाका ने समन किया, हाई कमीशन को अपने यहाँ बुलाया और बुला करके अपने यहाँ बांग्लादेश का जो मिशन है भारत में, वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में सवाल जवाब किया कि साहब आपके यहाँ पर हमारे यहाँ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, कि आप ये गए साहब आपने जा करके बातें रखी। भारत के जो एनबॉय हैं एनएन बनबा, तो उन्होंने अपनी बातचीत बाहर रखी कि साहब ये तो टिट फॉर टैट जैसी बात है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही हमारे यहाँ हो रहा है या आपके यहाँ देखने को मिल रहा है। यह तमाम चीज़ों के बीच में यहाँ पर दीपू चंद्रदास की मौत देखिए, ये दीपू चंद्र दास की मौत के बाद में तमाम बाद की बातें निकल के आई। उनमें सबसे पहली बात ये, कोई भी एविडेंस ये नहीं निकल कर आया कि यहाँ पर कि इंडिया ने किया है। और दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक हिंसा आज का नहीं बहुत पुराना इतिहास है रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर विरोधियों को गोली से मरवा देना, उन पर हमला हो जाना इतिहास में रहा है। ऐसे में ये जो छात्र नेता हैं, इन छात्र नेताओं ने जिन्होंने शेख हसीना को पद से हटा दिया, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी। देखिए एनसीपी इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, इन्हों के एक जो है इनके नेता पर, एनसीपी के नेता पर गोली से फिर जो है एक बार हमला कर दिया गया, उसमें भी शॉट हुआ। यहाँ पर उसकी भी सुर्खी जो है कल बनी। जैसे कि फिर उस्मान हनी की मौत पर हुड़दंग हुआ, वैसे ही यहाँ पर अब इसकी मौत पर भी या इसको गोली लगने पर भी जो है गोली लगने पर भी हुड़दंग हुआ। और हालांकि ये जो है क्रिटिकल जो है कंडीशन से बाहर है, अब इसको गोली लगने पर भी जो है उधम शुरू हुआ। ये तो बांग्लादेश के अंदर मारने वाला कार्यकर्ता वो पकड़ा गया, उसने इस तरीके की हरकत करी, वो पकड़ा गया। इससे बांग्लादेश में फिर से भारत के खिलाफ जो है इस प्रकार का प्रदर्शन जगह नहीं ले पाया। लेकिन ये बात समझने की है कि बांग्लादेश में ये पुराना इतिहास रहा है कि वहाँ अगर आपको लग रहा है कि आप सत्ता के नज़दीक हो तो विपक्ष में या जो आपसे खुश नहीं है तो आप पे हमला करना आपके लिए जानते हैं। ऐसे में यहाँ पर बिना एविडेंस के ही भारत के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ ये जो रूप था, तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय था और तमाम पश्चिमी देशों के लिए भी तमाम चिंता का विषय था, जो कि अपना उधम मचाए हुए। यूएन जो है ह्यूमन राइट को उठाकर देखिए, उसमें उस्मान हदी की मौत पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उनके द्वारा एक भी बयान जो है, इस बयान के अंदर एक भी लाइन ऐसी नहीं है दीपू चंद्र के प्रति नहीं है। यहाँ पर एवरीवन सूट टू एवरीवन लिखा था, लेकिन दीपू चंद्र का नाम नहीं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत अपनी बातों को रखने में पिछड़ रहा है। हालांकि ट्विटर में यूएनआरसी के इस बयान पर अपनी तरफ से ही कम्युनिटी नोट लगा दिया और कहा कि उस्मान हदी भारत के खिलाफ बयान देता था, भारत के खिलाफ इस तरीके से सोचता था कि वो जो बोलेगा भारत चुप रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भारत की जनता चुप नहीं रह सकती है। भारत के खिलाफ जो भी इस तरीके के बयान करेगा वो उसको सोचने की आवश्यकता है कि लोग प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर निकलेंगे और वो निकल कर आएंगे बाहर। और यहाँ पर एक बात और जानने की है, दुनिया में भारत को दुनिया में अपना स्टैंड यहाँ पर रखना होगा कि ये बात कहीं ना कहीं जो है अब हमारी विदेश नीति के अराउट जो है खड़ी होने लगी है। भारत किन मसलों पर बांग्लादेश के सामने चुप बैठा है, ये बात हमें समझनी होगी। क्या हम ये सोच करके कि रिश्ते और ख़राब ना हो जाए, हमने पहले ही शेख हसीना को पहले ही शरण दे करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर
प्रेशर से अपने आप को बचा रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोलने लगे, ऐसे में दुनिया से हमारे ऊपर प्रेशर आने लगे कि आप शेख हसीना को छोड़ो, नहीं तो अदरवाइज हम आपके खिलाफ किसी प्रकार का जो है स्टैंड लेना शुरू कर देंगे या प्रतिबंध प्रस्तावित कर देंगे। आज भारत इस मसले को क्या इस डर से कि शेख हसीना को बचाने की कीमत भारत को चुकानी ना पड़ जाए। अभी फ़िलहाल के लिए बांग्लादेश से रिश्ते ख़राब हैं तो झेल लेंगे। कल को अमेरिका इस बात पर बीच बचाव करने उतर आए कि आपको शेख हसीना को भेजना हो जाए, अन्यथा हम आपके साथ इस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। क्या भारत उन चीज़ों से डर करके पीछे बैठा है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस प्रकार की हिंसा पर दुनिया भर से अब प्रतिक्रियाएँ आने लगी हैं। रिपब्लिकन्स के द्वारा यहाँ पर देखिए इस प्रकार की बातें निकल कर आई हैं। यूएसए प्रेसिडेंटेटिव के द्वारा इस प्रकार की बातें उठाना शुरू हुई है। यूके में उठना शुरू हुई हैं, कनाडा में उठना शुरू हुई हैं। अब दुनिया भर से प्रतिक्रिया जो है आना शुरू हो गई है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है तो उन पर जो है आना शुरू हो रही है। इस पर चर्चा निकल कर आ रही है कि भाई जिस तरीके से जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड तरीके से बांग्लादेश में प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं वो दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इसी बात पर शेख हसीना का भी एक बयान बाहर निकल कर आता है। शेख हसीना ने बहुत ही सही तरीके से अपनी बात को रखा और वो बात यही थी, ये कैसी स्थिति है कि किसी देश के अंदर इतना कायोस है कि जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, न्यूज़ एंकर सेफ नहीं है, सिटी सेफ नहीं है, या मीडिया को चुप करा दिया गया है, सांस्कृतिक जो है साइट पर हमले किए जा रहे हैं, डिप्लोमेसी को धमकाया जा रहा है। ये कैसी स्थिति है? बांग्लादेश में खुद के लिए क्या बनाकर रखा है? वास्तविकता ये बात तमाम उन बांग्लादेशियों को समझनी चाहिए जो एक समय तक जाने जाते थे इस बात के लिए कि इनके यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है भारत को कंपटीशन में एक बार तो भारत से एक बार तो भारत से आगे निकलने की भी खबर बनी थी। आज वो देखिए बांग्लादेश अगर सुर्खियों में है तो अपने यहाँ पर चल रही हिंसाओं के चलते, राजनीतिक अस्थिरता के चलते आज बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाकर के कितने गड्ढे में गिर गया है। ये बांग्लादेश को समझने की आवश्यकता है और वहाँ की जनता को समझने की आवश्यकता है। एक समय पर बांग्लादेश को दक्षिण एशिया का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए देखा जा रहा था। कपड़े के उत्पादन में बांग्लादेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। आज वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगातार बंद हो रही हैं, वहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, भूखे मरने के लिए बेबस है, बेरोजगारी चरम पर है क्योंकि वहाँ पर सत्ता की अस्थिरता ने जो कि शेख हसीना के समय पर पूरी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के में आगे बढ़ रही थी, आज वहाँ पर इन्हें हटाकर अपनी सत्ता बनाने की चाह अब ये जो मोहम्मद यूनिस ने रखी है उसने इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसी बात को यहाँ पर रूस ने इन्हें याद दिलाते हुए कहा। रूस के जो प्रतिनिधि बांग्लादेश में हैं उन्होंने देखिए ये जो हैं रूस के प्रतिनिधि अलेक्जेंडर ग्रिगनोविच, इन्होंने जो है बांग्लादेश को याद दिलाते हुए कहा कि 1971 मत भूलिएगा जिसमें भारत और रूस ने मिलकर के तुम्हारा जन्म करवाया था। यहाँ पर बाकायदा इनके द्वारा एक ये सब मेंशन किया गया कि भारत ने किस प्रकार से बांग्लादेश का बचाव किया। बांग्लादेश को पैदा होने में क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, उसके जनक के रूप में जो है भारत की भूमिका को रूस ने बांग्लादेशियों को जो है डराया। उन्होंने कहा कि वो समय आपको याद होना चाहिए कि 1971 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ था और 1971 का वॉर जो है भारत के ऊपर ढकेला गया था। पाकिस्तान ने इसे इस तरीके से लिया था कि बांग्लादेश कि भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में अस्थिरता का बड़ा कारण है, जिसके चलते जो है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी। ऐसे में रूस भारत के साथ आया था और हमने पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े करवाए थे, पाकिस्तानियों को यहाँ पर 93 पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाए थे। जो हालात हम यहाँ पर जो हालात है ये हालात आपके सामने हैं। आज यही पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो है बांग्लादेश आपस में मिल रहे हैं और इनका मिलना भारत के लिए जो है घातक बन रहा है। घातक कैसे बन रहा है देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए यहाँ पे इस आदमी को देख रहे होंगे, ये आदमी जो है साथियों तो ये अपनी स्ट्रेटेजी का प्लानिंग में लगा हुआ है। और वो प्लानिंग क्या है कि वो प्लानिंग यही है कि भारत में जिस तरीके से आए दिन मांग उठ रही है वो है यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ी करने की योजना। भारत में डिमांड उठ रही है कि रंगपुर को पूरी तरीके से जो है कब्जे में लेकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत को जो है चौड़ा कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ चर्चा है कि चिकन नेक को जो कोर्ट है त्रिपुरा को, मेघालय को, इनको त्रिपुरा मिजोरम को पूरी तरीके से जो है चटकाओं को कब्जे में लेते हुए ये पूरी तरीके से बीच में जो है पूर्वोत्तर भारत को ले आना चाहिए। भारत में जिस तरीके की ये मांग उठ रही है तो इसी बीच में ये पाकिस्तान से यहाँ पर साथियों
तो ये क्या कर रहे हैं, बातचीत करना जो है निकल पड़े हैं। बातचीत की जानकारी निकल कर आती है एक्सक्लूसिव फोन में, रिपोर्टर्स के माध्यम से जानकारी बाहर निकल कर आती है कि पिछले दिनों यहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिसर्स यहाँ पर बांग्लादेश आकर के पहुंचे थे। वो असल में पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में सऊदी अरब जो है स्टाइल वाली जो है डील करने में जो है आए थे। देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की उसमें जो है लगा है। यहाँ पर जो है आपको खबर दी थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तानी युद्धपोत या पाकिस्तान के बड़ी सेना के अधिकारी यहाँ पर बांग्लादेश में पहुँचने लग रहे हैं। ऐसे में जानकारी निकल कर आती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के एक ऐसे डिफेंस फैक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिस तरह यहाँ पर इन्होंने सऊदी के साथ किया। सऊदी के साथ क्या किया था पाकिस्तानियों का, कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी उसका साथ देगा। देखिए, पाकिस्तान वैसा ही डिफेंस जो है बांग्लादेश के साथ लाना चाहता है, कि जिसके तहत अगर कल को बांग्लादेश पर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कभी टकरार होता है तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का साथ देगा। ये वापस से जो है 1971 से पहले वाली स्थिति यहाँ पर पैदा होती हुई जो है बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। भारत को आवश्यकता है कि इसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए, और जो भी आवश्यक कार्यवाही है तो उसको जो है जल्द से जल्द किया जाए। ये जो सिलीगुड़ी सड़क योजना है चौड़ी करने की या कॉरिडोर की, इसको करना है तो इसे जो है पहले से पहले ही निपटा दिया जाए। बात की जो है बाद में देखी जाएगी। कुल मिलाकर के जो है ये तमाम चीज़ें हैं। इसी बीच में देखिए यहाँ पर स्पेशल एनवॉय हैं, ये 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 इनके एम्प्लॉय हैं, SCA एम्बेसडर सेर्गियो। तो इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि अभी बांग्लादेश के साथ बातचीत की है, चीफ एडवाइज़र से बातचीत की है, उनके यहाँ पर जो है अपने इंटरेस्ट साझा किए हैं। अमेरिका इस मामले पर पूरी तरीके से चुप बैठा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये बात अत्यंत ही जो है समस्त भारतीयों को समझने की है कि बांग्लादेश के साथ जो कर रहा है अमेरिका, वो अपने स्ट्रेटेजिकल हितों को बचाने के लिए, ताकि बांग्लादेश को वो अपने लिए यूज़ करके म्यांमार, भारत और भविष्य में चाइना के खिलाफ यूज़ कर सके, कि हमें समझने की आवश्यकता है। विदेश नीति पर निश्चित ही जो देश के बड़े जानकार हैं उनको कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन समस्त भारतीय उनसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। कि आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, अगर आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसमें देखिए साथियों कोई आपका पैसा नहीं लगता है। बस होता इतना है कि आप हमारे सब्सक्राइब हो जाते हैं तो हम यहाँ से जो भी आपको अपडेट देते हैं वो हमारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचती है। बस इतना ही होता है साथियों, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो चैनल को जो है सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या तो आप सर्च करते हैं उत्तराखंड GK अर्जुन राजपूत सर के नाम से, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।